आज हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं। सोच रहे थे कि जो मेरा कंपटीशन क्लास के बच्चे हैं और उनका पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा था, तो उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ ला रहा हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी कमेंट करके कह सकते हैं कि मैं आगे इसको प्रोसीड करूँ। तो आज मैं रेगुलर 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ चलाऊँगा और उस सीरीज़ में क्वेश्चंस होगा। मैं कुछ टाइम दूंगा आपको उसका आंसर बताने का, उसके बाद से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? पहला ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, दूसरा ऑप्शन लक्षद्वीप को मालदीव से, तीसरा अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, चौथा इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। इसका आंसर आप करेंगे, कमेंट करेंगे। आठ डिग्री जो चैनल होता है, आइए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 8 डिग्री जो चैनल होता है, ये लक्षद्वीप जो हमारा एक दूसरा कोरल जो द्वीप है उसको मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। कितना डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, कमेंट किया करेंगे। और ये मेरा ये पहल सही है या नहीं, ये आप लोग क्या करिए, कमेंट करके बताइए। ऐसा मैं 10-10 सीरीज़, और ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ये आपको पता ही है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सफिशियंट है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है, इसको बताना है आपको। चलिए ऑप्शन में दे रहा हूँ, आइजोल, राजकोट, कलकत्ता, इम्फाल। इसका आंसर होगा, चलिए आप कमेंट करिए, इसका आंसर होगा आइजोल। भारत के देखिए ध्यान से सुनिएगा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हैं। इसको आप लोग ट्रिकी याद कर रखे होंगे, मित्र पर गमछा जार, है ना, आप सबको याद कर रखे होंगे। इसका आंसर एक्चुअली आइजोल होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो आइजोल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ, मतलब अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? कौन सा राज्य अधिकतम प्रदेशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन कौन राज्य से? 7 राज्यों से ये करता है। मध्य प्रदेश से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है, ओडिशा से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है, तेलंगाना से करता है और महाराष्ट्र से करता है। ठीक है, तो इसमें अगर दे रखा है पश्चिम बंगाल तो आप देख लेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल जो है कितना, तो 5 राज्यों से, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, और आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से करता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, ये आप लोग आंसर करते रहिएगा और लास्ट में बताना है कि किनका कितना सही हो रखा है। चलिए इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसमें कमेंट ज़रा करके बताइएगा, क्या मैं ये सीरीज़ 10-10 क्वेश्चन का रेगुलर चलाऊँ ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? बताना है आप लोग। ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। आपको बताना है। चलिए इसका आंसर होगा ए, सिक्किम घिरा हुआ है चीन से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है क्या? हाँ, चीन किन से घिरा हुआ है, सॉरी, सिक्किम किन से घिरा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। ठीक है,
मतलब इसमें तो कुछ देश थे और एक क्या है हमारे खुद का राज्य पश्चिम बंगाल था। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? बताइए, इसका आंसर बताइए। मालदीव, अंडमान, श्रीलंका, लक्षद्वीप। ये सबको पता है, एक ही तो है हमारा, वैसे दो हमारे द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार और जिसमें है एक लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। क्यों लक्षद्वीप होगा? यही एक कोरल रीफ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? ये प्रवाल नामक जीव से हुआ है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। तो यही एक कोरल द्वीप है हमारा, क्या है जी? लक्षद्वीप। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप जो है वो कोरल द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आते हैं हम। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपको क्या होगा? चीन होगा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है, ठीक है ना। सीमा को क्या करता है? मतलब सीमा विभाजक रेखा है हमारा चीन और भारत के बीच, ठीक है क्या। मैकमोहन रेखा तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला समझौता जो हो रखा था ना, कि मुख्य क्या वार्ताकार भी थे ये। कौन? मैकमोहन जी, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? चलिए आप लोग मैप पास में रखिएगा तब बन पाएगा, ये भूगोल का क्वेश्चन है पूरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर के भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? आंसर ऑप्शन दे रखा है हमने, कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर, यंगून। आंसर करेंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा क्या? डी होगा। पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित क्या है स्थान है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कह रहा है कि यंगून सॉरी इसका जो क्या होगा, यंगून म्यांमार का क्या है? प्रमुख शहर है, ठीक है ना। तो यही इसके नज़दीक है, ठीक है क्या। यंगून जो क्या है, किसके नज़दीक स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक, ठीक है क्या। पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक कौन सा मतलब स्थान स्थित है? तो आपका यंगून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझी होती है? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा जो क्या होती है? साझी होती है। आंसर करेंगे आप। 2, 3, 4 या 5? 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर होगा 4। कौन कौन? कौन कौन? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य? एक ट्रिक मैं दे सकता हूँ आपको इसके लिए। क्या? तो क्या क्या अरुण नाम का लड़का था, गया वो 7 सिस्टर प्रदेशों में घूमने और वहाँ से क्या किया? नागमणि लेके मिजोरम लौट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। एकमात्र हमारा जो सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन है? यही बैरन आइलैंड है, ठीक है क्या। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप जो है हमारा बैरन द्वीप है, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या करेंगे आप लोग? कहाँ पे है? तो भारत में है, ठीक है क्या। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो भारत में स्थित है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। और इसमें आप कमेंट करेंगे एक और सुसुप्त ज्वालामुखी भी है उसी अंडमान निकोबार पे, उसका क्या नाम है बताना है आपको कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आंसर करना है आपको। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। सुमात्रा एवं जावा। आंसर होगा इसका आपका अंडमान एवं निकोबार।
10 डिग्री जलमार्ग किसको किसको अलग करता है? तो अंडमान एवं निकोबार को करता है। ठीक है ना। ये प्रयास कैसा है अब बताएंगे, तो मैं रेगुलर 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा और आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर ये मैं सीरीज चला सकता हूँ अगर आप कमेंट करेंगे तो।